नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर आजकल इंटरनेट पर मिलना बहुत आसान है, बट जो रेलेवेंट कंटेंट हैं, जो ज़रूरी पाठ्य सामग्री कह लीजिए या पाठ्य वस्तु कह लीजिए, उनका मिलना आजकल काफ़ी मुश्किल है, या अगर मिलते भी हैं तो उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। उसी से रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। या फिर सब्जेक्ट मैटर। पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, से संबंधित कारक। कंटेंट का इम्पोर्टेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंटेंट रेलेवेंट हैं, कंटेंट उतने हैं जितनों की बच्चों को आवश्यकता है, या जिस एज के भी लर्नर हैं उनके लिए अगर कंटेंट रेलेवेंट हैं, जितनी आवश्यकता उनको है, अगर उतना नॉलेज कंटेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, तो लर्निंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वह डीप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एक्रोनिम का हम लोग यूज़ करेंगे N S L O R and D। N for nature of subject matter। विषय वस्तु,
की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति। मान लिया जाए अगर हम लोग शिशु को पढ़ा रहे हैं या शिशु की का लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो शिशु का जो एज है उसके हिसाब से हमें कंटेंट डिज़ाइन करना होगा, जो शिशु समझ सकता है, जो उसके एज में आवश्यकता है समझने की, उसके हिसाब से ही हमें कंटेंट को बनाना होगा, ताकि जो शिशु है वह अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाए, चीज़ों को अच्छे से वह समझ पाए, एक तरह से याद कर पाए। नेक्स्ट है साइज एंड ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट। पाठ्य वस्तु का आकार एवं क्रम। साइज एंड ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट। मान लिया जाए कि अभी हमें कोई मोटी सी पुस्तक दे दी जाती है कि इससे हमें अपने कोर्स को पढ़ करके समझ लेना है, तो क्या यह संभव है? अगर बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक है तो उसे पढ़ना, ज़्यादातर बच्चे उसे नहीं ही पढ़ना चूज़ करेंगे। इसलिए शिक्षक की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है। शिक्षक, हम लोगों ने कल पढ़ा था, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब शिक्षक एक सुविधाकर्ता के रूप में जो चीज़ों को आसान बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से साइज एंड ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट, जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी चीज़ें लिखी हुई है पुस्तक में, उनका आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब कि अगर पतली सी पुस्तक है और उसमें उतनी रेलेवेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को या वयस्क को जाननी आवश्यक है, जो लर्नर को आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, अगर उतनी ही बातें टेक्स्ट में लिखी हुई है तो वह ज़्यादा यूज़फुल होगी। एंड ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट, एक बुक में आपने गौर किया होगा कि जो प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं, जो पहले के चैप्टर्स होते हैं, वह थोड़े इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू द चैप्टर्स इन द लास्ट। जो भी इजी चैप्टर्स होते हैं उन्हें पहले रखने का क्या कारण होता है? ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचि है, वो डेवलप हो, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें जाए, इजी टू डिफ़िकल्ट में चीज़ें तब्दील हो, या नहीं कि पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि बच्चे बोर होकर के आगे पढ़ने की उनकी जो रुचि है वह खत्म हो जाए। इसलिए है साइज एंड ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन।
भाषा शैली एवं प्रस्तुतिकरण। भाषा शैली हमने कभी अगर पढ़ा हो तो हम यह गौर करेंगे कि जो भी हमारे एनसीईआरटी के बुक्स हैं उनमें जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वह जो हमारे रोज़ की के लैंग्वेज है, मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम लोग जितने ईजी लैंग्वेजेस का या ईजी टर्म्स का यूज़ करते हैं उन टर्म्स को ही यूज़ करके एनसीईआरटी को डेवलप किया गया है, ताकि जो लर्नर उसे पढ़ें, जो बच्चे उसे पढ़ें, वह लर्नर उन चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर पाएँ, ईजिली बातों को समझ पाएँ। इसलिए लैंग्वेज स्टाइल, भाषा शैली का आसान होना, सरल होना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे या व्यस्क जो भी लर्नर के रोल में हैं वह उन चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ या समझ पाएँ। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा रोल होता है ऑडियो विजुअल एड्स का। जो भी दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं उनके मदद से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, वह चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्य वस्तु का संगठन, करिकुलम को डिज़ाइन करते टाइम, संगठन करते टाइम पाठ्य वस्तु का यह बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बच्चों के लिए पाठ्य वस्तु को तैयार किया जाए, कहाँ पर किन ग्राफ्स का यूज़ किया जाए, कहाँ पर किन पिक्चर्स का यूज़ किया जाए, कहाँ पर किन मैप्स का यूज़ किया जाए, ताकि बच्चे को पढ़ते टाइम बोरियत फील ना हो, बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो जैसे जैसे वह चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ते जाएं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ टेक्स्ट टू लाइफ। पाठ्य वस्तु का जीवन से संबंध। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, उनका हमारे जीवन से रिलेटेड होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उन चीज़ों को बच्चे जब पढ़कर आगे की क्लासेस में जब वह प्रमोट भी हो जाए, आगे की क्लासेस में जब वह पास भी हो जाए, तो
उन्हें वह चीज़ें लाइफ में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखे। उनके जीवन से अगर चीज़ें संबंधित होगी तो वह चीज़ों को फॉर लाइफ याद कर पाएंगे या फॉर लाइफ उन्हें याद बातें रहेंगी। जैसे अगर बात हम लोग मैथ्स की लेते हैं, मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन चीज़ों का हमारे लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन है। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज़ भी करते हैं। एडिशन को डेली बेसिस पे यूटिलाइज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, डिवीज़न को करते हैं। तो ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा ही कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए जो उनके लाइफ से रिलेटेड हो, जो उनके जीवन से संबंधित हो। लास्ट है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं अगर वह हमारे तार्किक सोच या हमारे बुद्धि, हमारे परिपक्वता, हमारे आयु के अनुरूप होती है तो वह उन चीज़ों को हम बहुत ही सहज रूप से सीख पाते हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर की बातें हों तो उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, कहा जाए तो फालतू में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर के डिफ़िकल्टी लेवल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कंटेंट को डिज़ाइन करते टाइम, ताकि लर्निंग की जो प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, वह इफ़ेक्टिवली कंडक्ट हो पाए। ताकि जो लेवल अगर बच्चे की है, अगर बच्चे की लेवल ABCD सीखने की है तो बच्चे को ABCD ही सिखाया जाना चाहिए, उसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन को तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक वह उसे ABCD का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर। थैंक यू।